किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश बिंद आज आप लोगों को मटर की खेती के संबंध में बताऊंगा। मित्रों, खेती तो एक ऐसा बिजनेस है कि अगर प्रकृति बहुत प्रतिकूल ना हो तो 3 से 4 महीने में आप जितना लगाए हैं लागत उसका जो है 5 गुना कर सकती है। आपके पास ज़मीन अगर है तो मेरी सलाह है आप निश्चित रूप से खेती अपनाएं, एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। आज मैं इस वीडियो में मटर की खेती के संबंध में बात करूंगा। मटर खेती में बहुत अधिक लागत नहीं लगती है, इसमें अधिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जुताई 1 एकड़ के लिए आपको जुताई का जो लगे खर्चा 1 एकड़ के लिए 35 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज में जो खर्च हो और उसमें 25 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया मिला करके छींटना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। तो ये लागत है। और उत्पादन अगर अच्छा उत्पादन हो गया तो 1 एकड़ से 60 से 70 कुंतल फलियाँ, हरी फलियाँ आ जाती हैं। और यदि आपने अगेती फसल लगाया है तो निश्चित रूप से आपको 25 से 30 रुपये किलो आपकी फलियाँ बिक जाएंगी। इस रेशियो में आप मात्र 90 दिन के अंदर लागत निकालने के बाद भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आइए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारा वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। हरी मटर की तमाम प्रजातियां प्रचलित हैं, उनमें से AP3 है, आज़ाद मटर 3 है, जवाहर P3 है, काशी उदय है। तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी फलियां जो है 60 से 65 दिन में आना शुरू हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे बुआई के समय की। तो इसके बुआई का समय अगेती अगर बोना है तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के मध्य सप्ताह तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यदि आप अगेती करेंगे तो ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। खेत के संबंध में बात करेंगे तो अगर सिंचित अवस्था में आपका खेत है तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप पैदा कर सकते हैं। इसके लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बुआई के पहले जब खेत की तैयारी करने चलें तो उसके पहले 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके पहले पलटने वाले हल से फिर 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके उसके ऊपर खाद छिड़क देंगे, जो मैंने अभी आपको पहले खाद बताया है, DAP, यूरिया और पोटास। इसको जो है फैला देंगे। फैलाने के बाद अंतिम जुताई कर देंगे। उसके बाद मटर का बीज हम लाइन से लाइन बोने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। यदि आप लंबी खेती कर रहे हैं और आपके पास वो साधन नहीं है लाइन से लाइन बोने का तो आप छिटका भी बो सकते हैं। छिटका यदि बो रहे हैं तो 35 किलो की जगह पे आपको 1 एकड़ में 40 किलो बीज डालना पड़ेगा, छिटकवा बीज। किसान भाइयों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि मटर की बुआई के पहले, हरी मटर है तो बुआई के पहले आप बीज को 6 घंटे पानी में डुबो के रखें और राइबोजियम कल्चर से इसको शोधित कर लें। उससे रोग से आपको थोड़ा बचत मिलेगी। और दूसरा, अगर आप भिगो के रखेंगे तो जमाव बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप बगैर भिगोए बोएंगे तो छिटका विधि से तो जो बीज ऊपर रह जाएगा उसका जमाव नहीं होगा, तो आपके खेत में थोड़ा जो है बीज कम उगेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप भिगा के रखें और शोधित करके रखें। तो इस तरह से आप बुआई कर दें। बुआई करने के बाद जब पौध जम जाए और उसमें फूल की अवस्था आ जाए, फूल निकलने लगे, तो पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि खेत आपका जो समतल नहीं है तो उसमें जो है आपको मेड़ियाँ बना करके इस तरह से प्रबंधन करना पड़ेगा ताकि कहीं पानी अधिक ना इकट्ठा हो, नहीं तो आपका वो मटर की फसल सूख जाएगी, अधिक पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से पहली सिंचाई लगभग 45 दिन के बाद आपको करना पड़ेगा और उसके लगभग 20 दिन बाद इसमें से फलियां आ जाएंगी। और आप तो आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं मटर की खेत में खड़ा हूं
ये AP3 मटर की बुआई हुई है और ये लगभग 45 दिन की फसल हो चुकी है। तो इसकी सिंचाई भी देख रहे हैं आप ज़मीन पे। इसको हमने जो सिंचाई जो करवाए हैं, तो ये देखिए, ये नाली बना दिए हैं। नाली बना करके इसमें से पानी छिड़क करके ये किए हैं। और अगर आपके पास छिड़काव, अगर पानी की और कोई व्यवस्था हो तो उससे भी कर सकते हैं। नहीं व्यवस्था है तो नालियाँ बना लें, और नाली बना करके ये थाली वगैरह किसी से, या जो भी फैलाने वाला पानी है उससे आप इसको छिटका विधि से अगर पानी देंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। देखिए इसमें दिया गया है। और ये 45 दिन की फसल, इसमें देखिए फर्स्ट क्लास फूल आ रहा है और कहीं कहीं फलियां भी एक आध आपको दिखाई देंगी। तो इसमें लगने वाले रोग के संबंध में बात करेंगे। तो इसमें सर्दियों के सीजन में ये बुआई जो की गई है, इसमें रोग बहुत अधिक नहीं लगता है। और फली छेदक लगते हैं तो उसके लिए कोई भी कीटनाशक अगर आप डाल देंगे तो फली छेदक से भी बचत हो जाएगी। और अगर खेती आपकी पछेती है तो उसमें पाले की शिकायत होती है, लेकिन ये चूँकि अगेती है, इसमें पाले की शिकायत होने की संभावना बहुत कम है। तो ये है फसल। अगर इस तरह से आप अच्छी फसल जैसे किसान ने उपजाया है, इस तरह से अगर आप उपजाएंगे तो 1 एकड़ से निश्चित रूप से 65 से 70 कुंतल फल आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें फलियाँ, मैं आपको बता रहा था, ये फलियाँ देखिए दिख रही हैं। तो इस तरह से अगर 25 से 30 रुपए के रेट से ये फलियाँ बिक गई और 70 कुंतल अगर आप पैदा कर ले गए तो आपको लगभग लागत निकालने के बाद 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो हमारा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।